हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप के वी एस एनिमेस का पेपर देकर आए हो और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि सिलेक्शन होगा या नहीं, और सबसे बड़ा डाउट कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर आप भी गूगल, यूट्यूब, टेलीग्राम पर सब जगह सर्च कर रहे हो कट ऑफ के बारे में, तो भाई ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल वैकेंसी जो इसमें आई थी वो थी 14,967, जिसमें पीजीटी की लगभग 3,000, टीजीटी की 6,215, पीआरटी की 3,365। अच्छा, तीन मेन रीजन कट ऑफ कम के। सबसे पहला सिलेबस, सेकंड टीयर 1 टीयर 2, थर्ड क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम देखें तो ये हमारा पीजीटी 2023 का कट ऑफ है। तो इसमें हिंदी की 172 पोस्ट निकली थी, इंग्लिश की 158, फिजिक्स की 135, केमिस्ट्री की 167, मैथमेटिक्स की 184। जिसमें जो कट ऑफ जो गई थी वो 180 में तो गई थी पिछली बार। जैसे अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी की गई थी 143 जो कि 180 में से लगभग इस 80% गई थी। बट ये फाइनल कट ऑफ थी। जो अगर मान के चलो हिंदी में अगर 172 पोस्ट है तो 172 पोस्ट के लिए 80% कट ऑफ हुई थी। बट अब जो है ना, टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों हैं। तो टीयर में केवल क्वालिफाइंग है। तो अब मान के चलो 1720, अगर 10 गुना लेंगे तो 1720 पोस्ट के लिए जाएगी ऐसे। तो अब 10 गुना लेंगे तो मेन यही है कि भाई टीयर 1 टीयर 2 इसके लिए लगभग 1:10 है, यानी कि एक पोस्ट के लिए 10 बच्चे लिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है भाई, पहले वो 10 बच्चे लेंगे। भले टीयर 2 में कट ऑफ हाई चले जाए पर टीयर 1 में नहीं जाएगी। एंड सेकंड है सिलेबस। भाई सिलेबस तो मेन रीज़न है ही, क्योंकि जनरली जब टीचिंग वगैरह की तैयारी करते हैं तो मेन आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। और जनरली सब बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह ही करते हैं तैयारी, जब टीचर वगैरह की तैयारी करते हैं। बट इन्होंने आपके एक साथ धप्पा सा बोल दिया है। इसमें ये टीचर का कम लगता है सिलेबस, और एसएससी का ज़्यादा लगता है। वैसे कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं ना, एसएससी, बैंकिंग, उसका ज़्यादा लगता है। जैसे इसमें जीके, जनरल रीजनिंग, मैथ या जीके। तो वही अब इनकी तैयारी जनरली कम ही बच्चे करते हैं। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है उसकी बात तो अलग है, कोई भाई साइंस बैकग्राउंड से वो कर लेगा। बट भाई जैसे कोई बच्चा जो हिस्ट्री से है, जियोग्राफी से है, इकोनॉमिक्स से है, ऐसे बच्चे के लिए डिफ़िकल्टी आएगी, सीधी सी बातें करने में। तो जब डिफ़िकल्टी आएगी तो भाई कट ऑफ गिरेगी। तो इसलिए सेकंड मेन रीजन है इसका सिलेबस का। एंड थर्ड भाई क्वालिफिकेशन। कई जगह इन्होंने क्वालिफिकेशन चेंज भी कर दी है। जैसे अगर आपको दिखाऊँ कंप्यूटर साइंस के लिए, कि जनरली कंप्यूटर साइंस है, जो कंप्यूटर साइंस में बीएड कोई करता नहीं है। अगर हम कंप्यूटर साइंस में बात करें सीएस में, तो एक तो टीजीटी के लिए निकली है, एक पीजीटी के लिए निकली है। अब बीएड जनरली कोई करता तो है ही, इन्होंने बीएड दे दी। और साथ में टीजीटी में क्या किया है, बीएड तो दे दी है, साथ में भाई इन्होंने सी टेट का पेपर 2 वह भी मंगाया है। तो इसकी वजह से फॉर्म ही बहुत कम भरे हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये है हमारा कंप्यूटर साइंस टीजीटी, जिसमें पोस्ट है 653। अगर इसके 10 गुना लोगे तो आप 6,530 बच्चे टीएट 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। बट टोटल एप्लीकेशन जो भरे गए हैं वो भरे गए 4,407। तो ऐसा मतलब 6,530 बच्चे चाहिए और 4,407 केवल फॉर्म भरे गए हैं। अगर सभी ने भी पेपर दिया होगा तो भाई 100% क्वालिफाई है वो। ऐसे पीजीटी है, पीजीटी में 9,613 इसलिए भरे गए हैं, इसमें कोई सीटेट नहीं मांगा था, इसमें केवल बीएड मांगा था। फिर भी 32% चांसेस हैं। जैसे स्पेशल एजुकेशन देखो 100%, क्योंकि भाई पोस्ट है 988 और फॉर्म भरे गए हैं केवल 5,915 फॉर्म। बताओ अब भाई उन्हें चाहिए 9,880 स्टूडेंट, 9,880 स्टूडेंट चाहिए, बट 5,915 ही टोटल हो पा रहे हैं। तो इनमें तो काफ़ी कम कंपटीशन हो गया। बहुत पता लगी 100% गए भाई, क्या ही कंपटीशन रह गया इनमें। तो इसलिए कम ही जाएगी। जैसे ये है कंप्यूटर साइंस, इसमें इन्होंने बीएड भी मांगी है एंड साथ में सीटेट का पेपर सेकंड भी मांगा है। तो इन सभी को देखते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, ये है हमारा पीजीटी वाइज 2025 की जितनी भी वैकेंसी उसके हिसाब से कट ऑफ। जैसे हिंदी में केवीएस में 124 पोस्ट है, एनवीएस में 127, टोटल होती हैं 251। अगर इसका 10 गुना लेंगे तो केवल 251 पे कट ऑफ नहीं जाएगी, एक्चुअली में 2,510 स्टूडेंट के लिए कट ऑफ जाएगी। ऐसे इंग्लिश में 164, एनवीएस में 146, तो टोटल हो गए 310। तो ये हो गए 3100 बच्चों के लिए कट ऑफ जाएगी। जैसे अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो 251। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 172 बच्चों के लिए, 172 बच्चों के लिए। अब जाएगी भाई 2500 बच्चों के लिए। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ गिरेगी, क्योंकि टीयर 1 में कट ऑफ गिरेगी भाई। टीयर 2 की बात अलग है, टीयर 2 में कितना कंपटीशन रहता है बात अलग है। तो उसी हिसाब से मैंने ये पूरी टेबल बनाई थी, डाटा को एनालिसिस वगैरह करके। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में है 213 केवीएस में, एनवीएस में 186, टोटल 399। बट अब जाएगी वो 3,990 के लिए जाएगी। केमिस्ट्री में 3,250, मैथमेटिक्स में 2,470, बायोलॉजी में 280। ऐसे अगर हिंदी की हम बात करें तो
अगर किसी भी एग्ज़ाम की ले लो आप, जनरली 55 से 65 लास्ट परसेंटेज इनके हिसाब से कट ऑफ जाने के पूरे पूरे चांस हैं। इससे ज़्यादा तो मुश्किल ही जानी है, कम भरी जा सकती है, पर ज़्यादा चांस जाने कोई चांसेस नहीं है। ये जो हमने बनाई है वो इस हिसाब से बनाई है कि जैसे कि 100 क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन 3 मार्क का, 300 मार्क्स का पेपर हुआ था। तो यानी कि 100 क्वेश्चन में तो आपने लगभग, जैसे अगर आपने हिंदी में 60 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप अगर यूआर में, तो आपके 100% चांस हैं कि आपका सिलेक्शन टीयर 2 के लिए हो जाए। ऐसे ही ओबीसी के लिए 58, ईडब्ल्यूएस के लिए 57, एससी के लिए 52, एसटी के लिए 47। यानी कि उसके हिसाब से जैसे अगर आप 100 क्वेश्चन करते हैं तो इसमें कितने क्वेश्चन आपने सही किए 100 में से, ठीक है। ऐसे इंग्लिश के लिए यूआर के लिए 58, ओबीसी 56, ईडब्ल्यूएस 54, एससी 48, एसटी 46। फिजिक्स, तो अगर हम फिजिक्स की बात करता हूँ, जैसे फिजिक्स में यूआर 55, ओबीसी 53, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। ऐसे केमिस्ट्री यूआर 56, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। मैथमेटिक्स 57, 54, 51, 45, 42। ये हमारा बायोलॉजी 58, 56, 54, 48, 43। हिस्ट्री 54, 52, 50, 46, 40। ज्योग्राफी 58, 56, 52, 48, 43। कॉमर्स, अगर हम बात करें कॉमर्स, जो कि इसमें पोस्ट कम है, लगभग 1390 पोस्ट है, यानी कि 139 से पोस्ट कम है। जब पोस्ट कम है तो थोड़ी कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी, तो यूआर के लिए लगभग 63। यानी आपने अगर 63 क्वेश्चन सही किए तो आप आराम से लाई करते हो, कम ही जाएगी 63 से, ज़्यादा तो कोई चांसेस नहीं जाने के। ऐसे ही इसमें जाएंगे ओबीएस में 60, 55, 50, 45। कंप्यूटर साइंस, भाई कंप्यूटर साइंस अब 311 और 3110 पोस्ट हैं। अब इसके लिए केवल भरे गए हैं टोटल फॉर्म 9330, यानी कि एप्लीकेंट भरे गए हैं, 3 गुने हैं। अब 3 गुने में से भाई आपको भी पता है कि सब बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं। पढ़ने वाला बच्चा वही 25-30% ही होता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं होता है पढ़ने वाला बच्चा। तो उस हिसाब से लास्ट 52 जा सकती है, इससे ऊपर तो बिल्कुल ही चांस नहीं है जाने के। एंड ओबीसी की 50, 48, 45, 41, एंड इसकी 50, 48, 45, 38 एंड 32। ये कट ऑफ है। उसमें भी अब जैसे हम बात करते हैं टीजीटी सब्जेक्ट वाइज केबीसी एनवीएस की 2025 की, जैसे इसमें हिंदी थी, हिंदी में केबीसी के लिए 13 है, एनवीएस के लिए 251 है, तो टोटल है 264। एक्चुअली पर जो कट ऑफ जाएगी वो 26 तो 40 बच्चों के लिए जाएगी, क्योंकि ये T2 के लिए क्वालिफाइंग के लिए 10 बच्चे चाहिए। ऐसे इंग्लिश के लिए 5950, संस्कृत के लिए 5290, सोशल स्टडी के लिए 4840, मैथमेटिक्स के लिए 6920, साइंस के लिए 3850, फिजिकल के 3960 और आर्ट के लिए 2780। उस हिसाब से ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ज़्यादा जाने की कोई चांस नहीं है। जैसे हिंदी 57, ओबीसी 56, ईडब्ल्यूएस 55, एसटी 52, 46, इंग्लिश के 54, ओबीसी 54, ईडब्ल्यूएस 52, एसटी 47, एसटी 53, संस्कृत 55, 52, 50, 48, 44। सोशल स्टडी यूआर 56, 55, 53, 48, 44। मैथमेटिक्स के लिए यूआर के 59, क्योंकि मैथमेटिक्स में हाई जाने के चांसेस इतने होते हैं कि भाई मैथ में क्वेश्चंस वैसे होते हैं करने वाले, एंड जो इसका पेपर भी है वो भी मैथमेटिक्स के लिए ही है, तो साइंस बैकग्राउंड के लिए थोड़ी हाई जा सकती है। एंड ओबीसी के लिए 57, ईडब्ल्यूएस 55, 50 एंड 45, साइंस के लिए 54, 53, 51, 46, 42। अब आर्ट एजुकेशन, इसके लिए 57, 56, 53। अब देखो भाई कुछ पोस्टें इसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है, स्पेशल एजुकेटर टीजीटी, कंप्यूटर साइंस एंड लाइब्रेरी। अब भाई इनमें जो पोस्ट हैं, पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, जैसे 98 पोस्ट हैं, 988, और तो 9880, 9880 बच्चे Tier 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। और एक्चुअली में कितने बच्चों ने पेपर दिया है, जो RTI आई थी उसके अकॉर्डिंग कितने फॉर्म भरे गए हैं कंप्यूटर एजुकेशन इसमें टीजीटी में, देखो 5915, जबकि 9880 स्टूडेंट चाहिए और 5915 तो केवल एप्लीकेंट ही हैं, देख रहे हो, यानी कि उस 4000 तो कम ही है, तो ये 100% बच्चे क्वालिफाई करेंगे इसमें, तो कट ऑफ कम से कम ही जाएगी इसमें, ये तो और ज़्यादा ही है, स्पेशली 55। अब ऐसा थोड़ी होगा कि भाई क्वेश्चन नहीं करेंगे, सब करेंगे ही, तो लगभग 55 लास्ट एंड लास्ट है, इससे नीचे तो जाने की कोई चांस ही नहीं है, ऊपर जाने के 52, 49, 42, 38। कंप्यूटर साइंस, वही कंप्यूटर साइंस कि भाई 6530 और केवल 4400 बच्चे लगभग भरा है, क्योंकि मेन रीजन एक तो इन्होंने बीएड दे दी, साथ में इन्होंने सीटेट पेपर 2 मांगा है,
तो जो कि बहुत बच्चे करता ही नहीं है। 95% बच्चा भाई बी एड और ये करता ही नहीं है। 5% बच्चा जो बच्चा है वही करा है और उन्होंने फॉर्म भरा है इसमें। ओबीसी के लिए 50, 48, 43, 38, लाइब्रेरी TGT 56, 53, 51, 46, 42। इन तीनों को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि इसमें TGT के लिए Tier 2 के लिए 100% बच्चे क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि भाई RTI से आप देखा ही है, RTI वगैरह लगा के इसमें 4,407 चाहिए, इसमें 9,613 चाहिए। बात करते हैं PRT। यह PRT जो कि स्पेशल एजुकेटर PRT, टोटल पोस्टिंग 4,994 और PRT के लिए 2,684 एंड PRT म्यूजिक के लिए 187। अगर PRT स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो जनरल 57 to 60, OBC 55 to 57, EWS 54 to 57, SC 50 to 54, ST 50 to 53। अगर PRT जिसमें 26 या 84 पोस्ट थी, अब लगा लो भाई 10 में बच्चे तो वैसे भी बुलाएंगे। तो जनरल के लिए 62 to 63, OBC 58 to 60, EWS 56 to 58, SC 53 to 55, ST 49 to 51। म्यूजिक के लिए 62 to 65, OBC 61 to 63, EWS 66 to 62। ये जहाँ तक है एक पॉसिबिलिटी है, बट हाँ इनके आसपास ही 1-2 नंबर ऊपर के नीचे कट ऑफ जाएगी। इससे ऊपर तो चांस ही है, नीचे ही जाने के चांसेस हैं। तो अगर आप इन स्कोर में लाई कर रहे हैं तो आप 100% Tier 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे एंड अपनी Tier 2 के लिए पढ़ाई स्टार्ट रखें। अगर आपको इससे रिलेटेड NVS KV से रिलेटेड आगे के लिए अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगे की अपडेट मिल जाए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।